मिट्टी की जांच कैसे की जाती है और कौन से महीने में की जाती है, इसकी सावधानी क्या और कौन सी जगह करानी चाहिए और कौन कौन सी फसलों के लिए क्या क्या करना चाहिए और बागवानी के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको अपने चैनल जैविक खेती गाय पालन चैनल में स्वागत करता हूं। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले तो आपको जो मिट्टी का सैंपल है 3 साल में जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि उससे मिट्टी की उर्वरकता का आपको पता चलेगा कि कितनी मिट्टी में उर्वरक है या नहीं है। और मिट्टी का सैंपल लेने का सबसे इसमें जो आपकी बेल वर्गीय सब्जी है उनके लिए अलग से होता है, और जो अपने जो गेहूँ जो नगद फसल होती है इसमें 3 वैरायटी होती है। एक तो सब्जियों के लिए होती है मिट्टी के सैंपल जांच कराने की, एक खड़ी फसल जो गेहूँ के लिए, और एक दूसरी जो होती है बागवानी बड़े पेड़े के लिए। अगर आप मिट्टी का जांच अगर आप सब्जियों के लिए करा रहे हो तो उसमें कम से कम आपको 1 फीट तक आपको गहराई से लेनी है मिट्टी को। और इसके अलावा अगर आप खड़ी फसल या नगद फसल जो ले रहे हो उनके लिए आपको 1 फीट से 1.5 फीट तक आपको वी आकार में खड्डा बना कर लेनी है। और इसके अलावा अगर आप बागवानी के लिए कर रहे हो तो 1 से 2 फीट तक की गहराई तक आपको मिट्टी का सैंपल लेना। मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका ये है कि उसको वी शेप में अगर आपको खोदना है, और जो मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका है वो आपको बरसात से पहले लेना है। और इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है आपको कि जिस समय आपने खाद डाला है वो खाद नहीं डला होना चाहिए। कम से कम 2 महीने पहले खाद डला हुआ ज़मीन में लेना चाहिए, और उसमें और भी फर्टिलाइज़र जो केमिकल डला हुआ है वो नहीं डला होना चाहिए। और कम से कम 1 महीने वो मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें कोई फसल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बरसात से पहले लेना चाहिए, बरसात के बाद में ले लेना चाहिए। तीसरी बात, जो पेड़ होते हैं पेड़ों के पास में से नहीं लेना आपको, क्योंकि पेड़ के पास में उसके पत्ते गिरते हैं और उसका कार्बन लेवल बढ़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो मेड़ है मेड़ से करीब 2 या 3 मीटर दूरी से लेना है आपको कम से कम, क्योंकि मेड़ के पास से नहीं लेना। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जो आपको मिट्टी लेनी है वहाँ से खरपतवार हटा के फिर लेनी है। तो ये आप सबसे बेस्ट समय है आपके यहाँ जयपुर वाले इलाके में। अगर आप मिट्टी की जांच कराना चाहते हो तो अप्रैल मई से जून के महीने तक आपको करानी है। और मिट्टी जो जांच करानी है तो उसमें आपको पर्टिकुलर 1 एकड़ जो ज़मीन है उसमें 4 जगह से आपको सैंपल लेना है। तो इस प्रकार से ये इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब हम इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको इस वाले इलाके में से आज हम मिट्टी का सैंपल लेने हैं। पेड़ से करीब जो पेड़ है उससे करीब 10 फीट दूरी पर और ओपन इलाके में से लेना है। इस प्रकार से खरपी लेनी है आपको और इसको वी शेप में खोदना है। अभी हम सब्जियों के लिए मिट्टी के सैंपल ले रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको वी शेप में खोदना है। आप देख सकते हैं करीब हमारा 1 फीट गहराई तक चला गया, और इस प्रकार से वी शेप में खोदना। और उसके बाद में आपको इस प्रकार से इसको ऊपर से नीचे तक पूरी मिट्टी इकट्ठी करनी है। और इकट्ठी करने के बाद में इस प्रकार से आपको एक पॉलीथीन में रखना है। तो इस प्रकार से हमने इसको ले लिया। यही काम अगर बागवानी के लिए आप कर रहे हो तो ये 1.5 से 2 फीट तक का वी शेप का खड्डा होना चाहिए, और नगद फसल के लिए ले रहे हो तो 1.5 फीट तक होना चाहिए। तो हमने 1 फीट तक ये ले लिया। इस प्रकार से ये हमारा करीब 1 एकड़ का खेत है। तो इसमें से हम 3 से 4 जगह से ये मिट्टी का हम सैंपल ले रहे हैं। 3 से 4 कोनों में से ले रहे हैं, और अब इनको एक जगह इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार से हमने मिट्टी ले ली, आप देख सकते हैं इस प्रकार से मिट्टी ले ली। और इसमें जितने भी अनावश्यक जो इसमें से जैसे निकलते हैं खरपतवार या उसके रेशे उनको उठाना, और इसको बारीक इस प्रकार से करना है, बारीक करके इसको चारों तरफ इस प्रकार से फैलाना। फैलाने के बाद में इस प्रकार से इसके 4 भाग करने हैं आपको। इस प्रकार से 4 भाग करने। 2 अपोजिट साइड वालों को हटाना, आपको एक तरफ करना, 2 अपोजिट वाले को एक तरफ करना, और इसके बाद में फिर इसको मिक्स करना आपको।
फिर इसको मिक्स करना और अच्छी तरह इसको बारीक करना है आपको। अच्छी तरह बारीक करने के बाद में आपको फिर इसको फैलाना है सामान, और फिर इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में से इसको इस प्रकार क्रॉस करना और दो अपोजिट साइड को फिर हटाना। और इसके बाद में जो आपके पास मिट्टी बचेगी, तो ये अब आप मिट्टी सैंपल के लिए भेज सकते हो आप कहीं पे भी। इसको पॉलीथीन में पैक करके इसके ऊपर आपको आपके नाम की किसान का नंबर, नाम और फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर या जन आधार कार्ड जो भी है वो डालना है। पास वाली मिट्टी परीक्षण की वेधशाला है या कोई विश्वविद्यालय, वहाँ जाकर आपको इस प्रकार से चेक करना है। तो इसमें किसान का नंबर और फ़ोन नंबर ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये रखनी है कि जो पिछली फसल ली है वो भी आपको इसमें लिस्ट में आपको जो पर्ची डालोगे मैं इसलिए लिखनी है, भाई पिछली फसल हमने ये ली थी और आने वाले समय में आप कौन सी फसल लोगे तो फिर उसका नाम देना। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो परीक्षण होने के बाद में आपको जो रिपोर्ट आएगी प्रॉपर, उसमें आपको जो मिट्टी जांच करता है वो आपको प्रॉपर तरीके से बता देगा कि आपकी मिट्टी का पीएच लेवल कितना है, इसमें कौन सा 8 पोषक तत्व है, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस है, जिंक है, उनमें से कौन सा 8 तत्वों में से कौन से की कमी है, तो आपको सजेशन करके बता देगा। और उसको बाद में आप ऑर्गेनिक तरीके से इसमें खाद डाल सकते हो या फिर केमिकल तरीके से जो फर्टिलाइज़र डालोगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद में करीब आधे घंटे तक जब पानी निकल जाए, हमने इसको आधे घंटे पहले चलाया, और उसके बाद में इस प्रकार से आपको बोतल लेनी है और उसमें 1 लीटर पानी लेना। आधे घंटे इस प्रकार से 1 लीटर ये पानी ले लिया हमने। जो हमारा बोरवेल है उसको आधे घंटे तक चलाया ताकि इसमें जो मीठा पानी आता है ऊपर की तरफ या जो बढ़िया पानी आता है उसका फ्लो निकलने के बाद में एक सेम फ्लो का पानी आए। तो ये अभी जयपुर वाले इलाके में हमारे क्या है कि पानी का जो स्तर है वो 700-800 फीट के नीचे चला गया, तो इसमें सेम अनुपात में पानी नहीं आता। तो इसलिए कम से कम आधे 30 मिनट तक आप पानी चलाइए, उसके बाद में जो पानी आता है उसका सैम्पलिंग दीजिए ताकि प्रॉपर रूप से अपनों को मिल सके भाई पानी का पीएच लेवल कितना है इसमें और कौन कौन से तत्वों की कमी है। तो इस प्रकार से आप मिट्टी और पानी की जांच करने के लिए जो आवश्यक है वो बेसिक बातें आपने बताई। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके।